नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मेटल की जिसके बिना हमारा भविष्य शायद अधूरा है। कॉपर यानी तांबा। और समझते हैं कि इसमें निवेश की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और ये लाइन आप समझिए पूरी कहानी बयां कर देती है। हम सब जानते हैं कि सोना एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, सुरक्षा देता है। लेकिन जब बात ग्रोथ की आती है तो अगला दशक कॉपर का हो सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प नाम है इसका, डॉक्टर कॉपर। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड और कीमत पूरी दुनिया की इकोनॉमी का हाल बता देती है। जब इकोनॉमी में तेजी आती है तो कॉपर की खपत भी बढ़ जाती है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह जो नब्ज पकड़कर सेहत का हाल बता दे। तो कॉपर को लेकर ये जो जबरदस्त माहौल बना हुआ है, इसकी वजह क्या है? वजह है एक नया डिमांड सुपर साइकिल। मतलब एक ऐसा लंबा दौर जहां डिमांड बहुत मजबूत रहने वाली है। आइए देखते हैं कि कौन से ग्लोबल ट्रेंड्स इस सुपर साइकिल को चला रहे हैं। तो ये जो सुपर साइकिल है, इसके पीछे चार बहुत बड़ी वजह हैं, चार पिलर्स। पहला, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारा बढ़ाव। दूसरा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की धूम। तीसरा, हमारी डिजिटल दुनिया की रीढ़। और चौथा, दुनिया भर में बनता नया इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है ग्रीन ट्रांजिशन। जरा सोचिए, सोलर पैनल्स, बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स और हर तरफ फैलते चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क, ये सब कुछ बिना कॉपर के बन ही नहीं सकता। दुनिया को हरा भरा बनाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा तांबा लगने वाला है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े ड्राइवर पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति। जैसे जैसे दुनिया पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को अलविदा कह रही है, कॉपर की अहमियत बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले एक अकेली इलेक्ट्रिक गाड़ी में 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। मतलब साफ है, जितनी ज्यादा ईवी सड़कों पर आएंगी, कॉपर की डिमांड उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। तीसरा पिलर है हमारी डिजिटल दुनिया। हम एआई की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स की बात करते हैं। इन सबको चलाने के लिए बहुत ज्यादा कॉपर वायरिंग की जरूरत पड़ती है। सच तो यह है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया असल में तांबे के तारों के जाल पर ही टिकी हुई है। तो एक तरफ तो डिमांड है जो थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अब समझते हैं कि इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करना इतना मुश्किल क्यों होने वाला है और कैसे सप्लाई में कमी का एक बड़ा खतरा सामने आ रहा है। तो देखिए, कहानी बहुत सीधी है। एक तरफ ग्रीन एनर्जी, ईवी और एआई की वजह से डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सप्लाई है। नई खदानें खोलने में सालों लग जाते हैं, पुरानी खदानों में अपनी दिक्कतें हैं और कोई बड़ी नई खोज हो नहीं रही। यही जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, वही इस पूरी इन्वेस्टमेंट कहानी की जड़ है। अच्छा, तो इस ग्लोबल कहानी का भारतीय बाजार पर क्या असर है? अगर किसी को इंडियन मार्केट में कॉपर सेक्टर में निवेश करना हो तो उसके पास क्या रास्ते हैं? चलिए देखते हैं। इंडियन मार्केट में 3 बड़े नाम सबसे आगे हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये एक प्योर प्ले कंपनी है, मतलब इसका सारा काम सिर्फ और सिर्फ कॉपर से जुड़ा है, माइनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक। दूसरी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जो एल्यूमिनियम के साथ साथ हाई क्वालिटी कॉपर में भी एक बड़ा प्लेयर है। और तीसरी है वेदांता लिमिटेड, जो एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और देश के सबसे बड़े कॉपर रिफाइनरी में से एक चलाती है। इन बड़ी कंपनियों के अलावा कुछ छोटी कंपनियां भी हैं जिनका काम कॉपर से जुड़ा हुआ है। इस लिस्ट में कुछ नाम हैं, जैसे राजपूताना इंडस्ट्रीज, माधव कॉपर, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स और कुछ और नाम भी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये छोटी कंपनियां हैं, इसलिए इनके शेयरों में उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बात वहीं आकर रुकती है कि एक मॉडर्न पोर्टफोलियो में ग्रोथ और सेफ्टी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। और हम ठीक वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने ये बातचीत शुरू की थी। सोना आपको सुरक्षा देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कॉपर वो ग्रोथ की कहानी कहता है। और अंत में सोचने के लिए ये एक सवाल है, जैसे जैसे दुनिया बिजली और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होती जा रही है, तो क्या आने वाले दशक में एक ग्रोथ फोकस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए कॉपर ही सबसे अहम चाबी साबित होगा? ये और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DGN कैपिटल मैनेजमेंट। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।